रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें मक्खन लाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत लालची इंसान था। खेती करने के लिए पूरे गांव में सबसे ज्यादा उसी के पास जमीन थी। एक दिन वो अपने खेत में खेती कर रहा था। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है आज तो। इसको मैं बाजार में बेच कर आता हूँ। सबसे ज्यादा खेत होने की वजह से पूरे बाजार में सबसे ज्यादा मक्खन लाल के पास ही सब्जियां होती थीं। इसलिए सभी किसान मक्खन लाल को देखकर चिढ़ते थे। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे मक्खन लाल, तेरे पास बैंगन है क्या? जी जी हाँ है। जरा 1 किलो बैंगन कर दियो। यहाँ पूरे बाजार में बस एक तेरे ही पास सारी सब्जियां मिल जाती हैं। ऐसे करते करते उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। मक्खन लाल जैसे ही घर में घुसता है तभी उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे क्या बात है, आज तो आप जल्दी घर आ गए। आज तो आपने बहुत जल्दी सारी सब्जियां बेच दी और आज आपको बहुत सारे पैसे मिले होंगे, है ना? अरे हाँ, वही हुआ जो रोज होता है। आज कुछ नया नहीं हुआ है। और वैसे भी इस छोटे से बाजार में सब्जी बेचने में कितना फायदा होगा, तुम भी सोचो। अजी, ज्यादा लालच करने से क्या फायदा? इससे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो तो रहा है। हाँ हाँ, तो ज्यादा मत बोल और जा मेरे लिए खाना लेकर आ। सुबह से काम करते करते थक गया हूँ मैं वैसे भी। अच्छा लेकर आती हूँ, तुम ज्यादा गुस्सा मत किया करो। एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी आता है। वो देखने में बहुत पैसे वाला लग रहा था। उसकी बड़ी गाड़ी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि तभी वो एक गांव के आदमी से कहता है, अरे ओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम सुनील है। अच्छा सुनील भाई, तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा बड़ा खेत किसका है और सबसे ज्यादा किसके यहाँ ताजी सब्जी मिलती है? साहब, हमारे पूरे गांव में सबसे बड़ा खेत एक ही इंसान के पास है। उसका नाम मक्खन लाल है और सिर्फ उसी के पास ही ताजी सब्जी मिलती है। ठीक है सुनील, क्या तुम मुझे मक्खन लाल के घर ले जा सकते हो? सुनील मैनेजर को मक्खन लाल के घर ले जाता है। अरे ओ मक्खन लाल भाई, जरा बाहर तो आना। देखो, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मक्खन लाल जैसे ही बाहर आता है तो वो उस मैनेजर को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी बड़ी सी गाड़ी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मक्खन लाल भाई, ये साहब आपसे मिलने आए हैं क्या? मुझसे मिलने? क्यों, क्या हुआ साहब? और आप कौन हैं? मैं एक टमाटो केचप कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी टमाटो केचप बनाती है, जिसके लिए हमें अच्छे टमाटरों की जरूरत रहती है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक तुम्हारे ही पास से बड़ा खेत है खेती करने के लिए और तुम्हारे खेत में ताजी सब्जियां उगती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। मैंने पूरे गांव में इन्वेस्टिगेशन किया था। क्या? रहने दो, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेके आया हूँ। प्रपोज? ये क्या होता है? प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? हमारी कंपनी टमाटो केचप बनाती है और हमें बहुत सारे टमाटरों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम हर गांव में जाकर बड़े बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे टमाटर खरीदते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको टमाटर बेचूं? लेकिन मेरे खेत में हर तरह की सब्जियों की खेती होती है, इसलिए टमाटरों की इतनी खेती नहीं कर पाता हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे लिए अपने खेत में सिर्फ टमाटरों की खेती करें। सिर्फ टमाटरों की खेती? इससे तो मुझे नुकसान होगा। नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस सब के लिए हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे। उस एडवांस से आप अपने खेत में टमाटरों की खेती करना और फिर वो सारे टमाटर हम आपसे खरीद लेंगे। अरे, ये बात है क्या? वाह, मतलब इसमें मेरा कुछ खर्चा ही नहीं होगा। अरे वाह, सुन रही हो सुनीता, इससे हमें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए। तो आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ये लीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आप अपने साइन कर दीजिए।
साइन तो नहीं करने आते मुझे। ठीक है, कोई नहीं, आप इस पर अंगूठा लगा दीजिए, फिर मैं जो भी इस पर लिखा है वो पढ़कर सुना दूंगा। मक्खन लाल उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर अंगूठा लगा देता है और मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी लिखा होता है मक्खन लाल को पढ़कर बता देता है। मक्खन लाल, ये लो तुम्हारा पहला एडवांस। इतने सारे पैसे देखकर मक्खन लाल के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! क्या बात है, क्या बात है! टमाटर की फसल हो जाने पर हम आपसे टमाटर लेकर जाएंगे। मैनेजर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, इतने सारे पैसे, जरा मुझे भी दिखाइए। अरे वाह, अब तो हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए। हाँ हाँ सुनीता, अब हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और मुझे अब बाजार में सब्जी बेचने नहीं जाना पड़ेगा। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर मक्खन लाल खेतों में टमाटर की खेती करने चला जाता है। अब मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही मक्खन लाल रोज मेहनत करता, कभी खेतों में बीज बोता, कभी पानी डालता और कुछ दिनों बाद उसके खेत लाल लाल बड़े बड़े टमाटरों से भर गए। अरे वाह वाह वाह, इस बार तो टमाटरों की बहुत अच्छी फसल हो गई है। अब इन्हें मैं इन टोकरियों में रख लेता हूँ और घर ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी वाले साहब कल ही आएंगे। अगले दिन मक्खन लाल परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा था। अजी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, वो आज मैनेजर साहब को आना था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। अजी हाँ, वो आज मैनेजर साहब को आना था, दिन तो निकला ही जा रहा है। बस बस आते ही होंगे। ये देख, आ गए आ गए आ गए, साहब आ गए। मैनेजर अपने साथ टमाटर लेने 2 कर्मचारियों को लेकर आता है। आइए आइए मैनेजर साहब, आइए अंदर आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो इस बार टमाटरों की फसल कैसी हुई मक्खन लाल जी? जी जी, टमाटरों की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बताइए वो टमाटर कहाँ हैं? क्योंकि मेरे आदमी उन्हें उठाकर गाड़ी में रख देंगे। हाँ जी, वो तो घर पर ही हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैंने टमाटर घर पर ही रखे हुए हैं। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि टमाटर कहाँ रखे हैं। मैनेजर ध्यान से टमाटरों को देखता है। टमाटर तो देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जाओ जाओ, तुम दोनों ये सब बाहर गाड़ी में रख दो। वो दोनों सारे टमाटर लेकर बाहर गाड़ी में रख देते हैं। ये लो मक्खन लाल जी, आपकी अगली फसल के एडवांस पैसे। जी जी धन्यवाद। ठीक है ना, देख लो पूरे है ना? अच्छा मैनेजर साहब, आप एक बार कितने टमाटर खरीद सकते हैं? आप जितने टमाटरों की खेती करेंगे मैं उतने टमाटर खरीद लूंगा, लेकिन आप टमाटर की फसल एकदम ताजी हो। मैनेजर की बातें सुनकर मक्खन लाल के मन में लालच आ जाता है। अच्छी तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जब टमाटरों की अगली फसल होगी तब आकर आपसे टमाटर ले जाऊंगा। ये बात सुनकर मक्खन लाल के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। शाम को मक्खन लाल पास की ही किराना की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक शीशी में कुछ पानी सा लेकर आ जाता है। ए जी, आप कहाँ गए थे और ये आपके हाथ में क्या है? ये पानी सा क्या लेकर आए हो? ये कोई पानी नहीं है, ये दवाई है, दवाई। दवाई? किसकी दवाई है ये? क्या हुआ आपको? आप ये दवाई क्यों लाए हैं? ये क्या, इतनी देर से दवाई किए जा रही है, क्यों परेशान कर रही है? इतनी देर से ये कोई मामूली दवाई नहीं है। तो फिर किस चीज की दवाई है ये? तुझे पता है इस दवाई को फसल में डालने से ज्यादा फसल होती है। मतलब आप क्या करने वाले हैं ऐसा? अरे तूने सुबह सुना नहीं, जब मैनेजर साहब ने बोला था कि मैं जितने भी टमाटरों की फसल करूंगा उतने ही टमाटर मुझसे खरीद लेंगे, इसलिए मैं ये दवाई लेकर आया हूँ, जिससे टमाटर बहुत मोटे और बहुत ज्यादा उगेंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे। लेकिन मैंने सुना है कि जो फसल दवा से बनती है वो अच्छी नहीं होती। अरे तो इसकी चिंता मैं क्यों करूं? मुझे क्या करना, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, पैसों से। अरे अरे देखिए, ऐसा मत करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैनेजर साहब को इस दवा के बारे में पता लग गया तो? चुप कर, लगता है तुझे बताकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।
अरे तुझे नहीं पता, सब बड़े बड़े लोग पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते हैं। देखिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तू रहने दे, तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे इस छोटे से दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। मैं अपने आप सब कुछ देख लूंगा। तू जा मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर ले आ। आज मैं बहुत खुश हूँ और कल से मुझे टमाटरों की फसल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन मक्खन लाल वो दवाई लेकर खेत पर जाता है कि तभी उसकी बीवी बोलती है, सुनिए ना, अभी भी समय है, आप एक बार फिर सोच लीजिए। इतने सब से हमारा आराम से गुजारा हो रहा है। तो फिर शुरू हो गई। मैंने तुझे कल रात ही सब समझाया था, मैं अपने आप ही सब देख लूंगा। ऐसा कहकर मक्खन लाल वो दवाई लेकर खेत पर चला जाता है। मुझे अब पैसे वाला बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मक्खन लाल उस दवाई को टमाटरों की पूरी फसल में छिड़क देता है। कुछ दिनों बाद जब मक्खन लाल देखता है तो इस बार पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा फसल होती है। उन सब टमाटरों को लकड़ी की बड़ी बड़ी टोकरियों में रख लेता है और उन्हें घर ले जाता है। क्या बात है मक्खन लाल, तुमने तो इस बार पहले से ज्यादा टमाटरों की फसल कर ली है। कुछ नहीं मैनेजर साहब, वो इस बार मैंने पहले से ज्यादा मेहनत की है, तो इस बार टमाटरों की ज्यादा खेती हुई है। हाँ, इस बार टमाटर पहले से ज्यादा बड़े और लाल दिख रहे हैं। जी जी, वो मैंने आपको अच्छे से छाट छाट कर टमाटर दिए हैं और जो खराब टमाटर हैं वो अपने ही पास रख लिए हैं, यही बाजार में बेचने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। अब की बार तुमने ज्यादा फसल की है, इसलिए ज्यादा पैसे लाया हूँ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हैं। अरे सुनती हो, ये देखो देखो कितने सारे पैसे हैं। हाँ जी, पैसे तो बहुत सारे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी बनूंगा। हाँ जी हाँ, आपने सही कहा। चलो अब मैं वो सड़े गले टमाटर बाजार जाकर बेच आता हूँ, दोनों तरफ से फायदा होगा। मक्खन लाल जैसे ही टमाटरों का टोकरा लेकर बाजार में जाता है तो 2-3 सब्जी वाले आकर उसे वहाँ सब्जी बेचने के लिए मना कर देते हैं। अरे अरे, तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों क्यों भाई, मुझे यहाँ क्यों रोका है? मैं तो सब्जी बेचने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम अब यहाँ अपनी सब्जियां नहीं बेच सकते हो। क्यों भाई, मैं यहाँ सब्जी क्यों नहीं बेच सकता हूँ? हम सबको पता है कि तुम एक बड़ी सी कंपनी को अपने यहाँ के टमाटरों की फसल बेच रहे हो, तुम्हें तो दोनों तरफ से फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अपने घर चले जाओ, यहाँ तुम्हें कोई सब्जी नहीं बेचने देगा। जाओ 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 यहाँ से तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम गुस्सा मत हो, जा रहा हूँ मैं। आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये क्या, आप आज टमाटरों से भरा पूरा टोकरा वापस ले आए, क्यों? अरे अरे, मुझे उन लोगों ने बाजार में सब्जी बेचने से मना कर दिया है। तो क्या अब आप बाजार में सब्जी बेचने नहीं जाएंगे? तो फिर क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? अरे तू परेशान मत हो, मैं अब कंपनी को टमाटर बेचूंगा और इन लोगों से 2 गुना 3 गुना कमाऊंगा, समझी? अरे अरे अरे, ये मैनेजर साहब की गाड़ी इतनी जल्दी क्यों आई है? मैनेजर गुस्से में मक्खन लाल के घर में आता है। अरे अरे, क्या हुआ मैनेजर साहब, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी कैसे आया हूँ? ये टमाटर है या मारने का जहर? मतलब मैं तो कुछ समझा ही नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तुमको पहले ही बताया था, सारे टमाटर इस्तेमाल करने से पहले क्वालिटी टेस्ट लैब में फेल हो गए हैं। ये टमाटर तो हम किसी जानवर को भी नहीं खिला सकते हैं। लैब में हमें पता चला कि इसमें केमिकल पदार्थ है जिससे इसे खाते ही भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं अब समझा कि कैसे तुमने इतने कम समय में इतने सारे टमाटरों की फसल कर ली है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। तुम अब ज्यादा बहाने मत बनाओ और ये लो तुम्हारे घटिया टमाटर। ऐसे टमाटरों की हमें कोई जरूरत नहीं है और हमारे सारे पैसे वापस दे दो। अरे बाप रे, पैसे? पैसे? हाँ, वही पैसे जो मैंने तुमको दिए थे। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा हुआ था
कि अगर क्वालिटी टेस्ट में टमाटर सही नहीं हुए तो तुम्हें सारे पैसे वापस करने होंगे। मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हारी चटनी बना देंगे। चटनी? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आपके सारे पैसे वापस दे देता हूँ। मक्खनलाल दौड़ता हुआ अंदर जाकर सारे पैसे लाकर मैनेजर को दे देता है। ये लीजिए साहब, अपना पैसा लीजिए। आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे साथ कोई भी कारोबार नहीं करूंगा। मैनेजर गुस्से में सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मक्खनलाल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, सब खत्म हो गया सुनीता, सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। हर तरफ से फायदे के लालच में मेरा सब खत्म हो गया। इसीलिए ही मैंने आपसे पहले कहा था, इतना लालच मत करो, जो है हमारे लिए बहुत है, ऐसा मत करो। लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, और अब देखो सब खत्म हो गया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? नहीं 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 सुनीता, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं।